अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टे होम स्टे सेफ़। आज टुडे जो है बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9th की बायोलॉजी है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने कुछ चीज़ें बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें जो है वो साइंस के बारे में कुछ बताया गया कि साइंस जो है उसकी जो स्टडी है बेसिकली उसके अंदर सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो थी वो की गई, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन्स जो हैं वो दिए गए ताकि जो इस दुनिया की जो नेचर है बेसिकली ये दुनिया चलती किस तरह से उस चीज़ को देखने के लिए। अगर हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएँ तो अगर हम जैसे रह रहे हैं तो हमारी सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो कि थोड़ी यूनिक है या हमने कोई चीज़ ऐसी नोट किया तो बेसिकली हमने वो चीज़ ऑब्ज़र्व की है। तो इसी तरह साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो वो साइंस में जब वो काम करते हैं तो बेसिकली वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वाकई जो चीज़ हम देख रहे हैं वो इसी वजह से है, उसकी वजूहात मालूमात करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद उसकी जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि उसकी वजूहात जो हैं वो मालूम करते हैं, ठीक है, कि वो इस चीज़ की ये चीज़ चल कैसे रही है उसकी नेचर को देखने के लिए। अब पुराने वक्तों में क्या होता था कि जो साइंटिफिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो जो है डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाइड नहीं थी बिल्कुल भी, जैसे कि आज प्रेजेंट है। अब वो जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो एक ही जो है वो टॉपिक के अंदर होती थी और वो है साइंस। यानी कि कोई भी, चाहे वो बायोलॉजी में की बात हो रही है, चाहे वो मैथ की बात हो रही है, कोई काउंटिंग की बात है या अल्फ़ाबेट्स की बात है, कोई भी चीज़ है, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, जो भी हमारी काउंटिंग है या कोई फ़िज़िक्स से रिलेटेड कोई बात है, जो कि आज इतनी ज़्यादा ब्रांचेस बन चुकी हैं, लेकिन पहले ये सब की सब सिर्फ एक ही टॉपिक यानी कि साइंस के अंडर आया करती थी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें दरियाफ़्त होती चली गई, बहुत सी चीज़ें डिस्कवर हुई। अब वो जो साइंटिफिक नॉलेज था वो बेसिकली बहुत मैनी फोल्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गया अब। और जो साइंटिफिक नॉलेज की जो तादाद है बेसिकली उसको फिर उसकी बढ़ती हुई तादाद की वजह से जो है बहुत सी क्लासिफिकेशंस या बहुत सी ब्रांचेस जो हैं उनको साइंस को जो है वो उसमें डिवाइड किया गया। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि बायोलॉजी है, हमारे पास फ़िज़िक्स है, हमारे पास केमिस्ट्री है, हमारे पास मैथमेटिक्स है। इस तरह की और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब ये साइंस की एक बेसिकली हमें पता चला कि ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये साइंस नहीं है, साइंस की एक ब्रांच है क्योंकि साइंस में और भी ब्रांचेस जैसे कि फ़िज़िक्स मैथ्स ये सब चीज़ें साइंस के अंदर आती हैं। अब हम बायोलॉजी की यानी कि जो साइंस की एक ब्रांच है उसके बारे में देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बेसिकली बायोलॉजी जो है वो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी का मतलब, तो आप उसको सिंपल तरीके से ये बता सकते हैं कि जो साइंटिफिक स्टडी है किसी लाइफ की वो हमारे पास बायोलॉजी है। अब लाइफ में मतलब कि कोई भी जानदार चीज़ आ सकती है, वो एनिमल हो सकते हैं, वो प्लांट हो सकते हैं, ये सब बायोलॉजी के अंदर आते हैं। अब ये जो वर्ड है बायोलॉजी, अगर आपसे कोई जनरल पूछता है बायोलॉजी के बारे में तो आप कहेंगे कि प्लांट्स एनिमल्स ये सब आ जाते हैं। बायोलॉजी को फर्दर आगे क्लासिफाइड किया गया है जिसको हम फर्दर आगे देखते हैं। देखें अगर हम तो जो हमारे पास वर्ड है बायोलॉजी का बेसिकली उसको, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड्स हैं जो कि ग्रीक वर्ड यानी कि लातीनी अल्फाज जो हैं, ये दो लातीनी अल्फाज हैं जिसमें सबसे पहला है बायोस का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं कि लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और जो कि लोगोस है, लोगोस से मतलब कि उसके ऊपर जो है वो थिंकिंग, कोई थॉट उसके ऊपर या रीजनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका लॉजिकल हम देखते हैं कि ये इस तरह से हुआ। कि अगर हम एक बात करें कि एक प्लांट है तो हम उसको एक को हम सनलाइट के अंदर रख रहे हैं और एक को हमने नाइट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, हम उसको कोई भी सनलाइट प्रोवाइड नहीं हो रही किसी भी तरीके से, हम दोनों को सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके जो भी सॉइल है उसकी दोनों की सेम है, उसको जो है वाटरिंग उसको हम टाइम के ऊपर कर रहे हैं, एक सेम टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन जो अंधेरे में है प्लांट लेकिन वो फिर भी जो है वो मुरझा गया, लेकिन जो सनलाइट में पड़ा हुआ है वो नहीं मुरझाया। तो हम इसमें बेसिकली ये चीज़ लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये चीज़ हमको जब
एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये ऐसे हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वाकई क्या ये ऐसे ही है, और उसके बाद हमने एक लॉजिकल कंक्लूजन दे दिया। तो ये बेसिकली हम इस तरह से बायोलॉजी को देखते हैं। तो बायोलॉजी की जैसे कि मैंने बताया कि 2 वर्ड्स पे हैं, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट, या उसके बारे में कोई रीजनिंग। नेक्स्ट अब हम बायोलॉजी की मज़ीद ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले साइंस थी, साइंस को हमने बहुत सी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया, फिर हम जिसमें से एक हमने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी को जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रांचेस के अंदर। अब सबसे पहले बायोलॉजी की जो मेन 3 मेजर ब्रांचेस हैं वो हैं हमारे पास ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड देन माइक्रोबायोलॉजी। अब इसको हम देखते हैं कि ज़ूलॉजी में ज़ू से मुराद यानी कि एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम देखेंगे जैसे कि हमें पता है कि ज़ू में जो है हम एनिमल्स को देखने जाते हैं, तो यहाँ पे हम ज़ूलॉजी आपने इस तरह से याद रखना है कि जो स्टडी ऑफ एनिमल्स है बेसिकली वो बायोलॉजी की डिवीजन्स है। ज़ूलॉजी वो डिवीज़न है बायोलॉजी की जो कि एनिमल्स की स्टडी करती है, जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है। जो बॉटनी है आपने इसको पता होना चाहिए आपको कि ये स्टडी ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। जितनी भी हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो सारी की सारी बॉटनी के अंदर आ जाती है। फिर हमारे पास आती है माइक्रोबायोलॉजी। अब आपने 2 वर्ड्स में भी आपने सुने हों कि एक होता है माइक्रो एंड सेकेंड होता है मैक्रो। अब जो मैक्रो है बेसिकली हमारे पास वर्ड, ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि कोई चीज़ बड़ी है, और माइक्रो का मतलब है वो चीज़ इतनी छोटी है कि आपको आँख से या इंसानी आँख से जो है वो हम देख नहीं सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम देखें तो हम ये ऐसी बायोलॉजी की डिवीज़न है जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। ऑर्गेनिज़म मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि बायोलॉजी का मतलब ही बायो का मतलब ही लाइफ है, तो हम इसमें सारी की सारी जानदार चीज़ों की बात करेंगे। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो जानदार जो बहुत ही छोटे हैं, जो कि हम जो इंसान अपनी आँख से नहीं देख सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसे देख सकते हैं। तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी स्टडी हम जो है वो इस ब्रांच के अंदर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जिसमें हमारे पास आ जाती है बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज़म के एग्जांपल है एक, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, ये सब अमीबा, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो पीछे हमने पढ़ी ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये बेसिकली मेजर जो थी हमारे पास ब्रांचेस थी बायोलॉजी की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मज़ीद इनको और जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है वो किया गया ताकि हम जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें, क्योंकि सिर्फ वो भी जनरल टर्म्स थी वो भी, ठीक है। अब बॉटनी के अंदर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में उसमें हम देखते हैं कि उसकी एक शेप होती है ख़ास, हर प्लांट की एक ख़ास शेप होती है, उसके लीव्स का स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल हैं, उनका स्ट्रक्चर देखना, ये सब चीज़ें अब जो है हम आगे फर्दर जो है वो जो डिवाइड किए गए हैं ब्रांचेस उनमें देखते हैं। अब जैसे कि अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, जैसे कि मैंने बताया मॉर्फोलॉजी में हम जो ऑर्गेनिज़म, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी कि उसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे मैंने बताया था, ऑर्गेनिज़म्स में हमारे पास आप कह सकते हैं कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह। अब हम इनकी जो स्ट्रक्चर है उनका साइज़ क्या है, उनकी शेप क्या है, ये सब हम मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं। मॉर्फ मतलब उसकी शेप। सेकेंड हमारे पास जो ब्रांच है वो है एनाटमी। अब हम कहते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज़म का उसको या हम जो है वो कहते हैं एनाटमी। लाइक हम कहते हैं कि अगर एक इंसान है तो उसकी अगर हम बात करें कि लिवर की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो किस शेप का है, ये सारा कुछ एनाटमी के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी इसी तरह हम देखेंगे कि प्लांट्स में हमारे पास जितने भी उसकी शेप है, उसकी शेप क्या है, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसके इंटरनल में जाइलम फ्लोइम है तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उनका क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ें हम एनाटमी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के वर्ड को देखते हुए हमें लगता है कि ये किसी हिस्ट्री की बात हो रही है या कुछ ऐसा, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जो है वो एक बात लिखी हुई है
अगर हम उसको जो है वो देखें तो जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि मैंने जैसे बताया कि एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। माइक्रो वो है जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आ सकता। माइक्रोस्कोपिक यानी कि हम जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू उसकी स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ माइक्रोस्कोपिक क्यों लिखा गया। अब जो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ हैं, लाइक अगर हम कहें कि जो टिश्यूज़ का अगर हम एक कॉन्सेप्ट लें कि सिमिलर जो सेल्स होते हैं हमारी जो सेल हैं वो बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट है, यानी कि एक सेल जो है वो हर मतलब कि हमारी बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब वो जो सेल हैं अगर सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बेसिकली टिश्यूज़ कहलाते हैं। जब एक जैसे सेल्स एक ही फंक्शन मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक अगर हम बात कर लेते हैं कि स्टमक के सेल्स हैं, ठीक है। स्टमक के सेल्स में उन्होंने HCl रिलीज़ करना है, ठीक है। तो वो एक सेल तो नहीं करेगा, वहाँ पे ज़्यादा सारे सेल होंगे और वो ज़्यादा सारे सेल जब इकट्ठे होकर एक ही फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं तो वो बेसिकली टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो अब लेकिन अगर हम अपनी स्किन की बात करें, अगर हमारी स्किन कहीं से भी पील ऑफ हो जाती है, हमें स्किन तो नज़र आती है लेकिन हमें उसके अंदर मज़ीद जो है एक वो स्किन जो है बेसिकली हमारी एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ऑर्गन जो है वो टिश्यू से बना हुआ होता है। अब टिश्यू हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, ना ही हमें सेल नज़र आ रहा होता है, हम इंसानी आँख से जो है वो उसको देख ही नहीं सकते हैं। तो बेसिकली इंसानी आँख से नहीं देख सकते, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे किसकी, टिश्यू की, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। अब सेल बायोलॉजी, अब मैंने जैसे बताया कि सेल जो है एक सेल की अगर हम बात करते हैं तो जो सेल का फंक्शन है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम कहते हैं कि हम सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और सेल ऑर्गेनेलिस, अब जो सेल ऑर्गेनेलिस कौन सी होती हैं, एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सी जो है वो ऑर्गेनेलिस होती हैं। जैसे कि सेल को जो है वो पावर सिस्टम जो है वो इसका माइटोकॉन्ड्रिया उसके पावर हाउस कहलाता है। उसके अंदर लाइजोसोम्स होते हैं जो कि उसकी एज ए डस्टबिन काम करता है, कि मतलब जो भी उसके अंदर जो है वो चीज़ें वो जाती हैं जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती सेल को, ठीक है। इसी तरह सेल के अंदर सेल की एक सेल है, सेल के अंदर भी बहुत सी जो है वो ऑर्गेनेल्स है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको कंपेयर करके बताऊँ तो जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं। इसी तरह सेल एक बॉडी है, सेल के अंदर उसकी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जिस तरह वो बॉडी के लिए काम करते हैं, इसी तरह सेल ऑर्गेनेल्स सेल्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उनकी स्टडी जो सेल की ऑर्गेनेल्स हैं, सेल और सेल की ऑर्गेनेल्स उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को जो है बेसिकली हम कहते हैं कि सेल बायोलॉजी। उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ते हैं कि उसके सेल है, सेल का एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ऑर्गन है वो, यानी कि उस सेल के ऑर्गन को हम सेल ऑर्गेनेली का नाम दे देते हैं, बस इतना सा फ़र्क है। अब इस ब्रांच में जो है हम सेल डिवीज़न की भी बात करते हैं कि इस सेल बायोलॉजी के अंदर ना सिर्फ हम उनकी सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बल्कि सेल डिवीजन्स के बारे में भी बात करते हैं कि वो सेल डिवाइड किस तरह से करते हैं। जिस सेल डिवाइड करते हैं हम इसमें मायोसिस और माइटोसिस आ जाता है, सारी चीज़ें, ठीक है। वो हम आगे बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि सेल डिवाइड किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में एक अगर मैं आपको वर्ड बताती हूँ कि फ़िज़िकल, लाइक आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह कोविड या पेंडेमिक है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम फ़िज़िकली क्लास लेना चाहते हैं। फ़िज़िकली मींस कि आपका वहाँ वजूद, आप वहाँ पे मौजूद हों, वहाँ आप अपेयर हों, फ़िज़िकली आप वहाँ पर अपेयर हों, यानी कि आप वहाँ पर बैठे हों जहाँ पर भी क्लास ले रहे हैं, ना कि आप स्क्रीन की दूसरी तरफ हों या ऑनलाइन हो, ठीक है। हम उसको ऑनलाइन कहते हैं। और फिज़िकल होता है जहाँ पर आप खुद प्रेजेंट हों। तो फ़िज़िकल से मुराद आपकी बॉडी की बात हो रही है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच उस इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है, डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शन और उनके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी स्टडी होती है। लाइक अगर हम इसमें कहें कि डिफरेंट पार्ट्स हो गए आपके जो लिम्स हैं, ठीक है। इस तरह की फिजियोलॉजी के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन सा कि उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है, ये सब हमारी फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक्स। अब ये जो जेनेटिक्स है इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनके रोल की इनहेरिटेंस के अंदर, यानी कि वो चीज़ यानी वो DNA जो हमारे अंदर मौजूद है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे हाथ कितने लंबे होंगे, हमारी जो है
जो है बाल जो है हमारे ब्लैक होंगे, वाइट होंगे, वाइट होंगे, या सॉरी आप कह सकते हैं कि ब्राउन होंगे, जो मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं एवरेज में, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स है बेसिकली, इस चीज़ की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और अब इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, इनहेरिटेंस होता है यानी कि एक जो है वो करैक्टर की ट्रांसमिशन, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। अब ये जो करैक्टर्स की अगर हम बात करें, लाइक अगर आपके पेरेंट्स की जो आइज़ हैं, आई का कलर है वो ब्राउन है किसी एक का भी, और आपको भी ब्राउन ही मिला है, तो यानी कि आपने वो इनहेरिटेंस किया, यानी कि वो आपको इनहेरिटेड हुआ है, आपको आपकी एक जनरेशन से दूसरी यानी कि आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ वो चीज़, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन करैक्टर्स जो हैं उनकी ट्रांसमिशन को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। करैक्टर्स में आपकी हाइट आ सकती है, आपकी जो है कलर आ सकता है, आई का कलर आ सकता है, आपकी नोज़ की शेप क्या है वो इसमें आ सकती है, आपके बालों का कलर क्या है, आपकी अपनी स्किन कलर क्या है, ये बेसिकली सारा कुछ जो है वो इन करैक्टर्स के अंदर आता है, ठीक है, जो भी आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में बहुत ज़ाहिर सी बात है, जो नाम से ज़ाहिर होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली जो एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को देखते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो जो है वो एक अनबॉर्न ह्यूमन स्टेज है, ठीक है, जो अर्ली स्टेज है, अनबॉर्न जो ह्यूमन है उसकी अर्ली स्टेज है, उस स्टेज से लेकर एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द बनने तक जितनी भी डेवलपमेंट है उसकी स्टडी जो है वो हम इसके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट ये है कि इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ तक ही रखा है। नेक्स्ट मैं जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी जल्द ही।